हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। और जो अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे वो जाके आप देख सकते हैं चैनल पे। तो रेलवे के जितने भी एग्जाम है, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या जो भी एग्जाम है रेलवे के जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही अगर बिहार एसएससी है या आपको एसएससी का एग्जाम है, इसमें भी आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही विविया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको कहीं भी बुक या कहीं सेट में देखने को नहीं मिलेगा, खुद से क्रिएट किया हुआ है। तो प्रैक्टिस को लगाइएगा, सेट को लगाइएगा और कितना स्कोर आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अंत तक देखिएगा कि किस लेवल का है। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुँच जाए। प्रैक्टिस सेट का हो या कोई गवर्नमेंट, प्राइवेट या सरकारी जो है कोई भी वैकेंसियाँ आती है तो मैं यहाँ अपडेट देता हूँ। और अगर आपके स्टेट का भी आता है तो वहाँ भी मैं अपडेट देता हूँ। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ अगर इनकेस वीडियो नहीं बनती है तो मैं वहाँ अपडेट जरूर देता हूँ। तो आज देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट 2। इसमें जो है जीके जीएस का कौन सा क्वेश्चन है और इससे बाहर जो है आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आपका सारे प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस मिश्रण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है, मीथेन गैस जो है, ये इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दलदली क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। और मीथेन का जो फॉर्मूला हो गया CH4 हो गया। ये जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है और इसका उपयोग जो है मेथिल एल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, मोटर टायर में, इस समय इसका कार्बन की छड़ में, इस समय इसका यूज किया जाता है मीथेन गैस का। और खाना बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हार्श गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपको नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, और नाइट्रस ऑक्साइड डॉक्टर द्वारा जो एनेस्थीसिया जो है आपको प्रयोग होता है वो आपको नाइट्रस ऑक्साइड की, मतलब उसका काम हुआ कि जैसे इसका जो है इंग्लिश केमिकल नेम जो है आपको डाई एथिल ईथर के रूप में भी किया गया था। तो ये जो है आपको नाइट्रस ऑक्साइड प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा के लिए निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अब निश्चेतक के ही इंग्लिश नाम जो है एनेस्थीसिया है। ठीक है दोस्तों। और इसका चिकित्सक जो है, मतलब डॉक्टर जो है, ये संवेदना को कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। सबसे पहला प्रयोग जिसका किया गया था 1846 ईस्वी में किया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का जो पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण, प्रिजर्वेशन में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेड़, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रोलिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस और फोटोसेंसिटाइजेशन और फोटोसिंथेसिस। इसका जो है क्या आपको बताना है कि पौधा और पेड़ जो खाना तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है। तो पौधा जो है पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है पत्तियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण ले लेते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में इसको विच्छेदित करते हैं। ठीक है। और इस कार्बन का उपयोग जो है भोजन निर्माण में करते हैं, कि जो कार्बन का उपयोग और ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं और इसको मुक्त करते हैं। तो इससे ही फोटोसिंथेसिस, इसका जो सही उत्तर होगा डी हो जाएगा। ठीक है, जिसको प्रकाश संश्लेषण भी बोल सकते हैं। और तैयार करने की प्रक्रिया को जो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? पहला बैक्टीरिया, DNA, एंजाइम, प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम जो है कार्बनिक पदार्थ, जैसे एंजाइम कार्बनिक पदार्थ जो होता है जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा की सरल अम्ल हो गया, इसको परिवर्तित करने की क्रिया में एंजाइम द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में जल का जो है अपघटन होता है। अगले प्रश्न की चलते हैं। निम्न में से किस कमी से मधुमेह होती है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से जो है आपको मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। ठीक है। इस रोग से क्या होता है कि मतलब
आपको दृष्टि ज्ञान कम होने लगेगा, जनन क्षमता कम हो जाएगा। और इसको ही बनाता है इंसुलिन आघात। इंसुलिन आघात जो होता है जिससे आपका आँख का रोशनी कम हो जाएगा और जनन क्षमता भी आपका कम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन जो खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होते हैं, क्या कहलाते हैं? कौन सा विटामिन जो है आपको चर्म को रखने में, चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है और उसके बाद आपको जो है खट्टे फलों में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विटामिन सी। विटामिन सी जो है ऐसा है जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू सब हो गया, और चर्म को स्वस्थ रखता है। अगले प्रश्न की चलते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस, हेमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस। मनुष्य के जो शरीर में खून की पृथक्करण होता है उसको डायलिसिस कहते हैं। और ये जो है महाधमनी की शाखाओं में रक्त वृक्कों पर, ये आपको जो है मानव रक्त में जो है जितना ब्लड है, ब्लड में पोषक तत्व और अपशिष्ट दोनों पदार्थ होते हैं। पोषक तत्व में जो है पोषक तत्व और अपशिष्ट दोनों, और इस विशेष विधि द्वारा इसको छान कर अलग किया जाता है। इस क्रिया में जो है महत्वपूर्ण कार्य युवक करते हैं। ठीक है दोस्तों। और छाने हुए जो रक्त में ग्लूकोज होता है, लवण होता है, नाइट्रोजन के यौगिक मिलते हैं और इस क्रिया को, इस टोटल क्रिया को अपवहन कहते हैं, जिसको डायलिसिस विधि कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? आपको चालकोलिथिक युग जो है आपको ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग में जो है आपको इसलिए क्योंकि इस युग में मनुष्य जो है पत्थर और तांबे के औजार का प्रयोग किया था, जिसको ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। इसी को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? फर्स्ट है अहिंसा, सेकेंड जो है वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, और उसके बाद चौथा है रीति व रिवाजों का अस्वीकृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आत्मदमन। आत्मदमन जो है, आत्मदमन के जो है वेदों की, आपको आत्मदमन के कारण ही बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है आत्मदमन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। उदयन जो है आपको पाटलिपुत्रा बसाया था। पुराणों के अनुसार जो उदयन जो 33 वर्ष तक शासन किया था, जो पुराण बताता है कि उदयन जो है 33 वर्ष तक शासन किया था, और महावंश के अनुसार जो है ये जो है 16 वर्ष तक शासन किया था उदयन ने। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राजगीर। राजगीर जो बिहार में है, तो प्रथम बौद्ध जो है आपको बौद्ध सभा जो है आयोजित किया गया था। और प्रथम बौद्ध सभा जो आयोजित किया था अजातशत्रु जो थे उसके शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित किया गया था, जो कि हुआ था कि 483 ईस्वी पूर्व में ही हुआ था। और इस संगीति में ही बुद्ध के जो उपदेश हुआ था, 2 पिटको सूत्र एवं विनय पिटकों में संग्रहित किया गया था। 2 जो उपदेश दिया गया था उसको पिटको सूत्र एवं विनय पिटकों में संग्रहित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनानंद। धनानंद जो थे वो सिकंदर महान का समकालीन था। और सिकंदर की सेना को ब्यास नदी तक आई थी और ब्यास को पार करके उस सेना ने इनकार किया, जिससे जो सिकंदर जो है पुनः रिटर्न हो गया था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश का राज्य आपको जो है स्थापित हुआ था। 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वीरयंश की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। और पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है भेंट जो है निजामुद्दीन औलिया ने इनकार कर दिया था। तो अगले प्रश्न के चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो था दिल्ली में प्रथम अफगान राज का संस्थापक था और ये जो है बाद में हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में ये सुल्तान की भी उपाधि अपनाई। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए?
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि फिरोज शाह तुगलक जो है फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए आपको उपाय किए थे। अगले प्रश्न की चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आप आगरा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा, बहलोल लोदी नहीं होगा, सिकंदर लोदी जो है एक नगर बसाया जो आगरा था, आगरा जो बसाया था वो सिकंदर लोदी बसाया था। अगले प्रश्न की चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग का तत्कालीन कारण था। ठीक है दोस्तों, और प्रथम ये जो हुआ था युद्ध जो हुआ था मतलब 1746 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के उत्तराधिकार को। और आपको तत्कालिक कारण आप उसको मान सकते हैं कि ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग के लिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न के चलते हैं, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को इंटरव्यू नहीं लेने दिया था, दाखिल होने नहीं दिया था। चलते अगले प्रश्न की ओर कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा क्वेश्चन आप करने में ये होता है कि आपको ज़्यादा डिटेल बताना, ये थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा। इस वजह से आप क्वेश्चन देखते जाइए, खुद से आंसर भी कीजिए। बहुत आपका पढ़ा भी होगा, बहुत नहीं भी पढ़ा होगा तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन को आप कर पाइएगा कम टाइम में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक जरूर करते रहिएगा। लाइक कर लीजिएगा वीडियो। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सोली के स्थान पर आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों कि थॉमस बेस्ट जो था वो सोली आपको सोली के स्थान पर हराया था। अब देखिए पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें दक्षिण में और इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 ईस्वी में, इसे वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था इसी वजह से। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन अली गौहर जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन बैठा था। और इसके शासनकाल में हुआ था कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, दक्षिण में अकाल हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुआ था, इस वजह से दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था वजीर गजाउद्दीन को। 1772 ईस्वी में क्या हुआ था, मराठा जिसको महाराणा सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम वापस दिल्ली लौट गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? अब इसके बाद जयप्रकाश नारायण हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा? ये आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे वंदे मातरम, तो इसका सही उत्तर बंकिम चंद्र जी ऑप्शन में नहीं है। और यह भारत का राष्ट्रीय गीत है और ये जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांति वगैरह का आस्था गीत भी था। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1786 का एक्ट जो हुआ था जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा आने वाले एग्जाम में। तो आज के लिए आज क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में बताना है, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? फर्स्ट है मौलाना मोहम्मद अली, सेकेंड है मौलाना अबुल कलाम आजाद, थर्ड है महात्मा गांधी और फोर्थ जो है आपको जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये आगे वाले एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सके इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।